रात की कड़क खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बात लखनऊ की करेंगे, जहां लखनऊ अग्निकांड मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 4 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 3 इंजीनियर और 1 फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। जिन 3 इंजीनियर्स को सीएम के निर्देश पर सस्पेंड किया गया वो एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करते थे। सीएम ने फोन पर फायर विभाग के अफसरों को भी फटकार लगाई है। बड़ा एक्शन इस मामले में हुआ है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ अग्निकांड मामले में 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 3 इंजीनियर और 1 फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। जिन 3 इंजीनियर्स को सीएम के निर्देश पर सस्पेंड किया गया है वो एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करते थे। तो क्या क्या नियम टूटे हैं, पहले तो ये भी आप समझिए कि रिकॉर्ड में कोई एनओसी नहीं है। पहले तो बिल्डिंग के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं और रिकॉर्ड में बहुत सारे दस्तावेज नहीं मिले। बिल्डिंग की ऊंचाई 19 मीटर से भी ज्यादा है, जो कि नियम के खिलाफ है। बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बना दिया गया अपनी मर्जी से, लगभग 100% कवर दिया है और कहीं से कोई वेंटिलेशन नहीं, बिना खाली जगह छोड़े निर्माण कराया गया। 90% से ज्यादा बेसमेंट कवरेज भी है और रिकॉर्ड में कोई एनओसी नहीं है। तो क्यों ये आग लगी, और आग लगी तो कैसे इसको नहीं बुझाया जा सका समय पर, इसके पीछे की वजह क्या है ये समझिए आप कि आखिर जब नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे एहतियात बरता जाएगा, तो फिर कैसे आग से छुटकारा पाया जाएगा। कहीं भी किसी भी समय अगर आग लग गई तो इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को कितना तैयार इस पूरे कॉम्प्लेक्स ने रखा है, उसकी सच्चाई सामने आ गई है। और सिस्टम के भी कुछ लोग इसमें जो शामिल थे उन पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक इमारत में लगी आग ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। यहाँ आग लगने से 15 मासूम जिंदगियां चली गई, जिनकी उम्र 20 से 28 साल के बीच बताई गई है। हादसे की जो तस्वीरें निकल कर आईं, उन्हें जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जान बचाने के लिए तारों के सहारे बच्चे नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने तो जान बचाने के लिए जलती इमारत से ही छलांग लगा दी। अपनों की तलाश में बेसुध परिवार वाले यहाँ वहां रोते बिलखते उन्हें ढूंढते हुए दिखाई देने लगे। जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी, जानकारी के मुताबिक वो एक आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल इमारत थी, लेकिन वहां कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। 3 मंजिला इमारत में गेमिंग, एनिमेशन, कंप्यूटर कोडिंग ट्रेनिंग सेंटर के अलावा पेट शॉप और क्लिनिक भी था। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों के लिए भी कितनी बुरी स्थिति यहाँ पर बनी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और वो रोते बिलखते परिवार वाले जो किसी भी तरह चाह रहे हैं कि उनका बच्चा बच जाए, और इस तरह देखिए तार का सहारा लेकर कुछ स्टूडेंट्स कैसे ऊपर से कूदते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग क्लासेस भी दिए जाते थे। तो ये कुछ तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 7 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब इमारत में आग लगी और जलती हुई इमारत से लोग कूदते नजर आए अपनी जान बचाने के लिए। और अभी दिल्ली के मालवीय नगर के अग्निकांड का वो नजारा, वो तस्वीर जो है अभी तक आंखों से गई भी नहीं थी कि लखनऊ से ये तस्वीर सामने आ गई। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इमारत में जब आग लगी और उसके बाद 15 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवा दी। और लखनऊ अग्निकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2016 में ही पकड़ा जा चुका था यह अवैध निर्माण। 2016 में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए गए थे। 2 महीने के अंदर ही रद्द कर दिया गया था आदेश। तो देखिए, जब कोई हादसा हो जाता है, जब लोगों की जान चली जाती है, तब आंखें खुलती हैं सिस्टम की, और उससे यह पता चलता है कि 2016 में ही अवैध निर्माण पकड़ा जा चुका था। लेकिन अब सवाल यह है कि जब 2016 में अवैध निर्माण पकड़ा गया तो 2 महीने के अंदर ही आदेश रद्द कैसे करा दिया गया। आखिर क्या इसके पीछे वजह रही है, क्या जांच की गई है इसके पीछे, किन अधिकारियों की संलिप्तता की खबर है, अभी ये सब कुछ जांच का विषय है। हालांकि 15 लोगों की जान तो चली गई। लखनऊ अग्निकांड में एमपी के एक शख्स की भी जान चली गई है। अनूपपुर भालूमुड़ा का रहने वाला जैनिल की मौत हो गई है। 26 साल के जैनिल भी अग्निकांड के शिकार हो गए। लखनऊ अग्निकांड में कुल 15 लोगों की मौत हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के अनूपपुर भालूमुड़ा के रहने वाले जैनिल की भी मौत हुई। जैनिल की उम्र 26 साल थी, जो अग्निकांड का शिकार हुई। अनूपपुर से रवि ओझा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? अब अनूपपुर के रहने वाले एक 26 साल के जैनिल जो अब नहीं रहे इस अग्निकांड की वजह से।
जी, निश्चित तौर पर एक अपने आप में एक बड़ी घटना है, जिसमें ये कोचिंग क्लास जो लखनऊ में चल रही थी, वहां पर 15 लोग अग्निकांड का शिकार हो गए, जिसमें से जो जैनुल है वो भालूमाड़ा का रहने वाला था, भालूमाड़ा थाना क्षेत्र अंदर का रहने वाला था, वो भी इसमें शिकार हो गया, जिसको जैसे उनके परिजनों को लगी ये इस बात की जानकारी लगी, लगातार उनका रो रो के बुरा हाल हो गया, क्योंकि जो परिजन है वो परिजन इस बात को नहीं जानते थे कि वो कोचिंग करने के लिए पढ़ने भेजे हैं और इतना बड़ा कांड हो जाएगा, जिस पर उनका जो बच्चा है, जो जिसके कल के उज्जवल भविष्य की सपना देख रहे थे, वो इस अग्निकांड का शिकार हो जाएगा। लगातार ये, हालांकि जैसे मुख्यमंत्री वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको जैसे जानकारी लगी है, लगातार उन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है और जल्द से जल्द आखिर जो अग्निकांड ये हुआ है, जो आग लगने का कारण है, उसका स्पष्ट करने के लिए लगातार जांच टीम बना दी गई है और 7 दिवस के अंदर इस जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की बात कही गई है। वहीं जो जैनुल था, ये भालूमाड़ा का रहने वाला था और लगातार भालूमाड़ा में जब से इस बात की जानकारी लगी है, तो ये यहाँ एक शोक का मातम फैल गया है और एक अपने आप में बड़ी बात है, जो 15 लोग एक अग्निकांड का शिकार हो जाए, ये बड़ी दुखद घटना है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रवि। मॉनसून की दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में बारिश हो रही है। बालोद में झमाझम बारिश के बाद लोगों को जो है तपती गर्मी से राहत मिली है। धमतरी में भी बारिश हुई है। महासमुंद में करीब 45 मिनट बारिश हुई है। बारिश की वजह से निगम की तैयारियों की पोल खुल गई। यहां नाले का पानी सड़क पर बहता नजर आया। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बालोद, धमतरी और महासमुंद। मौसम जरूर सुहाना हुआ, तपती गर्मी से राहत भी मिली, लेकिन सिस्टम की पोल खुल गई है। यहाँ नाले बह रहे हैं, सड़क पर कचरा ही कचरा। रायपुर से लेकर जगदलपुर, धमतरी और महासमुंद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और पहले ही मौसम विभाग ने कहा कि 20 तारीख के बाद किसी भी वक्त जो है मॉनसून की एंट्री पूरी तरीके से राज्यों में हो जाएगी। कुछ ऐसे राज्य जो दक्षिण से जुड़े हुए हैं और जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ आता है, जिसका बॉर्डर ही आंध्रा से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में मॉनसून की दस्तक अब हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। एमपी के भी कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश हुई है। रायसेन में अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। कुछ घंटों की बारिश के बाद कई जगहों पर पानी जमा हो गया, कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम हुआ। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया और इधर खंडवा में भी मौसम का मिजाज बदला दिखा। मॉनसून की राह देख रहे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। खंडवा के कई इलाकों में आधे घंटे झमाझम बारिश हुई है।